नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास सोच जनता को जवाब दो में और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से आज इंजीनियरिंग गेट के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है और सेशन लेट होने की वजह से इनका जो है 2 साल बर्बाद हो गया है, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा इनकी 2 मांगे हैं, एक तो सेशन लेट होने की शिकायत है और इसके अलावा इनकी परीक्षा ली गई थी जिसमें कि लगभग 1500 छात्र जो है उनका बैक लगा हुआ है। इसको लेकर इनका मानना है कि या तो कॉलेज प्रशासन को सबको प्रमोट कर देना चाहिए या फिर इनके लिए एक स्पेशल एग्जाम फिर से कंडक्ट करवाना चाहिए। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी ये तमाम मांगे हैं, 2 मांगे मुख्य रूप से जो कि हमने बताई है। तो छात्रों से ही बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनकी क्या समस्या है और क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समस्या ये है कि VP सर को हम लोग गए थे और इनको ये कह रहे हैं कि कोरम बिहार स्पेशल एग्जाम नहीं हो सकता। हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो सेमेस्टर जो एग्ज़ाम लिया गया है बहुत लेट से लिया गया और लेट से लिया भी गया और लेट से 3 महीना बाद रिजल्ट दिया गया। इससे बहुत लेट हो चुका है और हम लोग का 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो मई में होने वाला है और जैसे अब 1st सेमेस्टर का भी है तो वो भी इसी मंथ के लास्ट में लिया जाएगा। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इतना सेशन लेट होने के बावजूद भी हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम स्पेशल एग्जाम के ऊपर दिया जाए। तो सर बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है। तो आप बताइए, हम मांग सरकार से ही कर रहे हैं कि अगर जो मांग हम कर रहे हैं कि जितना लेट हुआ है, अगर लेट नहीं हुआ रहा तो हमारी मांग नहीं करते। एक तो सेशन लेट है जबकि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। हम लोग को 20 महीने हो गए, अभी 2 सेमेस्टर का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे होगा। एक साल की पढ़ाई 2 साल में की जा रही है। 2 साल में 6 सेमेस्टर कैसे निकलेगा? अगर हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो बैक लगेगा, जिम्मेवारी कौन है? हम लोग है कि आप लोगों ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करी है, वहाँ से क्या बोला गया आप लोगों को? हम लोग को सीधा यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करने बोल रहा है, यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करने के लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉपी सही तरीके से चेक नहीं हो पाई है? हम लोग पास प्रूफ है मैम, प्रूफ है मैम। आप लोग के पास देख लीजिए मैम, मार्किंग स्कीम होना चाहिए ना मैम, सिर्फ टिक मार के थोड़ी होता है मैम। वहाँ पे मार्किंग स्कीम देना चाहिए। CBSE में भी होता है मैम और सब में होता है। तो बस ऐसे ही खाली टिक मार दिया गया, बस वैसे ही कर दिया गया। ये जो सेशन लेट वाली समस्या है सिर्फ आप लोगों के लिए है या फिर पूरी यूनिवर्सिटी में बाकी सारे स्ट्रीम वाले लोगों के साथ भी है? पिछले जो सीनियर का एग्जाम हुआ था इसी तरह हुआ था, तब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ, तब तक इसका कोई सफल पर्याप्त सुनवाई नहीं हुआ। ऐसा चल रहा है। बताइए मैम, 23 से 27 सेशन है मैम। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में है, अभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं और 2025 चल रहा है मैम। 2 साल में आप सेकंड सेमेस्टर में रहिएगा। बताइए आप, 2 साल में हम लोग अभी 4th सेमेस्टर में रहना चाहिए। तो अभी तक सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा है और 10 दिन में ईयर बैक लगा देगा और फिर 10 दिन में आप 1st सेमेस्टर का एग्जाम दे सकती है, 6 महीने सिलेबस वाला। तो क्या लगता है कि अब आप लोगों की मांगे पूरी की जाएगी? अभी तक तो नहीं, ऐसे कह रहे हैं कि जो पुराना सिलेबस से जो है लेके एक्स्ट्रा टाइम लेके इसी का जो है ना एयर बैक से करके फिर से एग्जाम देने के लिए, लेकिन ऐसा होने से फिर से मेरा जो है टाइम और वेस्ट हो जाएगा। कितने बच्चे हैं जिनका एयर बैक लगा हुआ है? लगभग 1500, लगभग 1400-1500। पूरे बैच में कितने बच्चे हैं? पूरे बैच में अप्रॉक्स वही 15-20 हजार। सीधा समझिए ना, एक कॉलेज से सीधा 50 से 60 बच्चा हो जाएगा। ईयर बैक वाला सब ब्रांच मिला के सीधा बिहार में 38 कॉलेज है, इंक्लूड कर लिए कितना होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकार को इसके लिए कोई नियम लाना चाहिए यूनिवर्सिटी पर अंकुश लगाने के लिए? क्योंकि सारे स्टूडेंट हैं, केवल इंजीनियरिंग के छात्रों की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ी है। तो बिहार सरकार को इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसा कोई नीति बनाए चाहिए जिसको स्टूडेंट के लिए राहत हो। ऐसा थोड़ा है कि 6 महीना वाला सेमेस्टर 9 महीना में ले जाइए, इसके बाद स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, यूनिवर्सिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। इसके बाद फिर आओ देखिए, आप देखिए दंगा वाला लाया है। बताइए दंगा के लिए आतंकवादी हम लोग हैं? बताइए। ये नहीं कैसे, देखिए रिजल्ट इतना लेट निकलता है मैम। जैसे 3rd सेमेस्टर का हम लोग 6 महीना का पूरा सिलेबस पढ़ लिए, मिड सेमेस्टर दे दिए उसका, और उसके बाद पता चल रहा है कि हम लोग को ईयर बैक लग गया। बताइए 0.1 से, बताइए इतना से बैक लगता है किसी को? तो चाहते हैं कि साल दर साल ऐसे ही बस स्पेशल एग्जाम ही होते रहे, इसमें कोई बदलाव ना हो। एक सिस्टम से होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 साल का एग्जाम अगर होता है तो 1 साल में हमारा एक रिजल्ट हम दे देना चाहिए। तो हम अपना रिजल्ट के अगर हमको बैक अगर लग गया, अगर फेल हो गए तो हम और किसी भी चीज़ में हम जा सकते हैं अपना, ठीक है। इसी में नहीं रहेंगे ना। मेरे 2 साल में बैक हो गया ना, एक महीने 24 हुआ, एक महीने 25 जा रहा है, मेरे 2 साल जा रहा है। हम 23 में लिए, पता नहीं कौन बेसिस पे ले लेते हैं जब टीचर उपलब्ध नहीं है कॉलेज में बहुत सारे। आप ये आरोप कैसे लगा पा रहे हैं कि मतलब जो कॉपी आप लोगों की चेक हुई है वो लिटरेट लोगों ने चेक नहीं किया, पढ़े लिखे लोग? प्रूफ है। आप लोग
प्रूफ दिखा कर ही रहे हैं। मैं प्रूफ भी देता हूँ, मैं प्रूफ भी एक रिजल्ट भी ऐसे मैम टिक है सब में, मैंने उसने सबने सब सही लिखा पर तभी 26 मार्क्स आया उसको। बताइए मैम कैसा है मैम, बताइए आप लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर कुलपति को लेटर दिया है अभी जाके उन लोगों को क्या? उन लोगों ने 10 करके बुलाया, मैनिपुलेट किया हम लोग और बुलाया और एक ही बात कर रहा है कि नहीं होगा, जो होगा करना है कर लो, क्या दिक्कत है कर लो, सीधा बात यही बात है। मतलब उनको आपके फ्यूचर की कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं। बोल रहा है कि इसके सामने आके बैठ किससे बात, किससे आप लोगों ने बात की? बीसी सर से बोल रहा है कि किससे बात कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? आप लोग को नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तो करना चाहिए, एक करना चाहिए पूरा। कैसे देख रहे हैं आप लोग बीइंग स्टूडेंट, इतने बड़े संख्या में स्टूडेंट है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? इस तरह से कैसे चलेगा? खाना तक नहीं खाया, नहीं पानी तक पिए, कोई व्यवस्था नहीं है यार। अभी आपकी मांगे जब पूरी नहीं होगी, जब वो डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किसके सामने बैठे हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा, आप लोग को जो करना है वो कर लीजिए, ऐसा उन लोग का कहना है। तो अब क्या लग रहा है कि आगे आप लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे? फिर से एग्जाम देंगे? नहीं मैम, हम लोग अपना ऐसे ही कैरियर खराब होने वाला है मैम। 2 साल बैक हो जाएगा मैम, 2 साल बर्बाद हो जाएगा आदमी का है। बाहर आके बात कर ले हम लोग से, बाहर आके एक बार बात कर ले हम लोग से, बात खत्म। उसके बाद वो जो बोलेंगे किया जाएगा। अंदर जाने के बाद कुछ एक वर्ड बोलने के बाद 5 लोग दूसरा कुछ बोलने लग रहा तो है। आप लोग भी तो 10 लोग जा रहे हैं ना? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है मैम, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी ही बात बोले और ज्यादा बोलने पे बोले, आप समझ रहे हो किसके सामने बात कर रहे हो? बताइए, नहीं लड़ा सकते मैम, एक ओहदा होता है ना मैम और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी क्या सोचा है, क्या करेंगे इसके लिए आप? हम लोग अभी स्पेशल एग्जाम के वो तो सुन नहीं रहे ना, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके हम लोग अभी छोड़ देंगे, बीटेक छोड़ देंगे। आप सबके पास वोटिंग राइट है, तो आप लोग गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहेंगे कि उसमें चाहेंगे कि हमारा एग्जाम समय पर लिया जाए, समय पर रिजल्ट भी दिया जाए। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में होता है, समय पर लिया जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसमें भी लिया जाए समय पर। अभी हम लोग अच्छा लगा, एयरबैग लगा, तब से ये चीज नहीं होता था, और जब से बीयू बना तब से ही कैसे होने लगा? AKU में तो कभी नहीं होता था, आज तक बच्चा भी AKU में नहीं इतना धरना दिया है, चाहे कुछ भी किया है। बीयू जब से बना है, देखिए बीयू 2 एग्जाम लिया है, 23-22, और दोनों साल ऐसा नियम हो रहा है। बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं ना कहीं आप लोग बता पाएंगे ना, कहीं ना कहीं टीचर का गलती है, नहीं तो यूनिवर्सिटी का गलती है। देखिए मैम, बताइए, बीयू के हैंडल जब भी गया है तो उससे पहले क्या हुआ, प्रोफेसर जितने भी आए सब प्रोफेसर नए आए। उसके बाद रिजल्ट देने का टाइमिंग क्या होता है, 30 to 45 डेज के अंदर रिजल्ट देना होता है। इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल है। यहाँ रिजल्ट कितने महीने के बाद आता है? 3 मंथ 4 मंथ बाद। उस 3 मंथ में क्या होता है, क्लास चलती है नेक्स्ट सेमेस्टर का, और उस सेमेस्टर का क्लास चलता है जिस सेमेस्टर का बच्चा को पता नहीं होता हम पास हो गए हैं कि नहीं गए। बच्चा 3rd का क्लास करेगा लेकिन 2nd में पास किया है कि नहीं उसको खुद नहीं पता है, तो वो कैसे? फिर उसके बाद उसको अगर बैक लग रहा है तो उसका 4 मंथ जो बर्बाद हुआ वो किसके कारण हुआ है? ड्यू टू मैनेजमेंट ऑफ बीयू, इसी कारण हुआ। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डायरेक्ट बीयू जिम्मेदार है, उसकी मैनेजमेंट जिम्मेदार। ना तो कॉलेज पे बोल सकते हैं, ना तो हम स्टूडेंट बोल सकते हैं। बोल रहे हैं किस पे? इसके रूल बुक ना, इनके पास खुद का रूल बुक तक नहीं है। अगर 1 मंथ पहले की बात की जाए तो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया और 5th यानी कि 5 CGPA जो आपका मेंटेन करना होता है उसका रूल स्टार्ट कर दिया गया। रूल बुक में था लेकिन 5 साल से अलाउ नहीं कर रहा था, ये रूल अप्लाई नहीं किया जा रहा था, और सडनली अप्लाई कर दिया जाएगा बिना नोटिस के। ये तो अप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डायरेक्ट मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है। तो उसके लिए स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना होगा, और क्या करना होगा? प्रोटेस्ट करके भी तो जब वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि वो कुछ करेंगे नहीं, तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट करके भी क्या करेंगे? करके ये कर सकते हैं, जितने कॉलेज के बच्चे हैं, जितने कॉलेज के बच्चे हैं, अब जितना बार रिजल्ट आता है अब वो 100 बच्चे हर एक बार आएंगे। उससे अच्छा है कि जितने कॉलेज के बच्चे हैं सब एक साथ आएँ और एक साथ कोई यूनिवर्सिटी सोल्यूशन मांगे, तब हो सकता है। मास अगर मास में आएंगे तो पॉसिबल है। फिर लग रहा है कि जो बच्चे पास हो गए हैं वो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे और आके जैसे ये बोल रहे हैं कि एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे। करना तो चाहिए, क्योंकि वो भी स्टूडेंट है, कल के उनके साथ भी हो सकता है। जैसे आज हम लोग के साथ हुआ है, कल को उनके साथ भी हो सकता है। ये हमेशा नया नहीं है कोई मैम। 22 बैच के साथ भी हुआ, 23 बैच के साथ भी हो रहा है, आगे 24 में भी होगा। और वो भी है मैम, RTI भी आप करती हैं, जो आपको पता है कि मेरे कॉपी में उन्होंने सही लिखा था तो उसका मैम रिजल्ट आता था 6-7 महीना लगा देते हैं। बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे हमने बातचीत की और उनका सीधे कहना है कि उन्होंने वाइस चांसलर से बातचीत करने की कोशिश की है और उनका साफ कहना है कि आपको जो करना है आप कर लो, आपको पता नहीं है कि आप किसके सामने खड़े हो, हम कुछ नहीं करेंगे, जो चीज़ें जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगी। साथ ही छात्रों का बड़ा आरोप है कि
सरकार की तरफ से हर सेशन में होता है, केवल इन्हीं का आरोप नहीं है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज भी कुछ बिहार में ऐसी हैं जहां सेशन लेट की समस्या हमेशा से होती आ रही है और इनका साफ कहना है कि 4 साल का कोर्स हम 8 साल में क्यों करेंगे। साथ ही इनका ये भी मानना है कि हम प्रमोट करने की भीख नहीं मांग रहे हैं, हम बस स्पेशल एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और यूनिवर्सिटी को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इतने भारी संख्या में अगर छात्र सेम समस्या से जूझ रहे हैं तो फिर से एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। और सेशन लेट करने की जो सिस्टम चली आ रही है इसमें भी सरकार को और यूनिवर्सिटीज को सुधार करने की जरूरत है। तो आज के इस